नमस्कार, मैं शिवम चौधरी। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज का टॉपिक है आज के बच्चे। मेरे जहन में कुछ लाइनें हैं जो कि मेरी नहीं है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे द कलम राज करके पेज है, उन्हीं का है। तो उन्होंने सिर्फ लिखा है, पता नहीं उन्होंने कभी वीडियो बनाई है या नहीं बनाई है, पता नहीं। लेकिन उन्हीं की बातों को मैं वीडियो के रूप में आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। उनकी लाइनें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आइए देखते हैं और सुनते हैं। बदलती सोच की उम्र, आज के बच्चे इतने तेज क्यों हैं? ये है शीर्षक। डिस्क्लेमर है, बता दूं आपको पहले ही, यह पोस्ट किसी जनरेशन की तुलना के लिए नहीं बल्कि बदलाव को समझने के लिए है। कभी कभी लगता है कि दुनिया अब सच में बहुत तेज चल रही है। तुमने नोटिस किया होगा, आजकल के छोटे बच्चे जो बातें 5-6 साल में समझ लेते हैं, वो चीज़ें हमें कभी 12-13 साल की उम्र में समझ आती थी। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, बोलने का कॉन्फिडेंस और सोचने का तरीका सब कुछ बदल गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई फास्ट फॉरवर्ड का बटन लगा हो। हमारे सामने बचपन मतलब बस खेलना कूदना, न टॉयज, न इतने स्मार्ट थे, न मोबाइल हाथ में था, और न यूट्यूब पर किड्स लर्निंग वीडियोज थी। बस मिट्टी, गीली मिट्टी, डंडा, गिल्ली डंडा और दोस्तों का शोर था। सीखना स्कूल में रहता था, वो भी जब टीचर का मूड अच्छा हो तब। लेकिन आज सीखना घर घर में हो रहा है। आज का बच्चा इंटरनेट से बड़ा हो रहा है। वो बचपन में ही ग्लोबल एक्सपोजर पा रहा है। कार्टून्स अब सिर्फ कार्टून नहीं रहे, वो इंग्लिश सिखा रहे हैं, साइंस समझा रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह कुछ नया सीखने को है। नॉलेज अब सीमित नहीं, बस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की। बाकी एआई आजकल ज़्यादा मदद कर दे रहा है। पर सवाल ये नहीं कि बच्चे बदल गए, सवाल ये है कि इन्वायरमेंट बदल गया है। पहले सीखने के लिए किताबें चाहिए थी, जब बस स्क्रीन होता था। अब अब बस स्क्रीन चाहिए सीखने के लिए, और इंटरनेट। पहले इमेजिनेशन से दुनिया बनते थे, अब एआर बीआर से दुनिया देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी ने बचपन की स्पीड बढ़ा दी है, पर इनोसेंस शायद थोड़ा कम रहा कर दिया है। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो आज का बच्चा कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाता नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली कह देता है, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम अब भी कभी कभी फ़ोन पर बोलने में झिझक जाते हैं। कभी कभी लगता है कि एक्सपोजर है या मेच्योरिटी की शॉर्टकट मेच्योरिटी की शॉर्टकट। हमारे समय में इंग्लिश बोलना एक बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये बच्चों की सेकंड नेचर है। कार्टून से, गेम से और सोशल मीडिया से उन्होंने टोन पकड़ ली है। उनका एक्सेंट नेचर है, उनकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिक है। कभी कभी लगता है हम एफर्ट लगा रहे हैं और वो एफर्टलेसली सीख रहे हैं। पर क्या ये अच्छा बदलाव है, या कहीं कुछ खो भी रहा है? पढ़ने पहले बचपन का मतलब था बेफिक्री, अब
कंपटीशन शुरू हो चुका है पहली क्लास से ही। कोडिंग, रोबोटिक, ओलंपियाड्स, कोडिंग, रोबोटिक, अब कंपटीशन शुरू हो चुका है पहली क्लास से ही। कोडिंग, रोबोटिक, ओलंपियाड्स। अब बच्चे बचपन नहीं जी रहे हैं, वो फ्यूचर्स रेडी बन रहे हैं। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये वो गलत है। हर जनरेशन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वॉल्व करती है। हमने बचपन में पेशेंस सीखा, उन्होंने मल्टीटास्किंग। हमने स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखी, उन्होंने टेक स्मार्टनेस। शायद यही नेचर का बैलेंस है। पर सोचो जरा, अगर टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल न होती तो क्या बच्चे इतने तेज होते? शायद नहीं। नॉलेज अब पुश नोटिफिकेशन बन चुका है। जो पहले स्कूल में सिखाया जाता था वो अब एल्गोरिदम सिखा रहा है। क्यूरियोसिटी अब स्वाइप पर मिलता है। लेकिन हम फास्ट लर्निंग के पीछे एक प्रेशर से भी छिपा है। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा बाकी सबसे आगे निकले। बचपन अब रेस बन गया है और बच्चा बचपन में ही सीख रहा है कंपैरिजन और कंपटीशन। यहीं से शुरू होता है मेंटल लोड। हमारी जनरेशन देर से समझी थी पर गहराई से समझी थी। आज की जनरेशन जल्दी समझ रही है पर जल्दी भूल भी रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, प्रोसेसिंग टाइम कम है। मेमोरी अब गूगल ड्राइव पर है, दिमाग में नहीं। पहले नॉलेज मतलब टीचर की रिस्पेक्ट, अब नॉलेज मतलब सर्च बार। पहले मिस्टेक करने का डर था, अब अंडू का कंफर्ट है। अंडू मतलब एक क्लिक में स्वाइप। टेक्नोलॉजी ने इन्वायरमेंट इन टेक्नोलॉजी ने कन्वीनियंस दी है, पर क्यूरियोसिटी की सिंप्लिसिटी छीन ली है। अब बच्चा क्यों नहीं पूछा, सीधे आंसर ढूंढ लेता है। बच्चे पूछते नहीं हैं, डायरेक्ट आंसर ढूंढ लेते हैं इंटरनेट पे किसी भी चीज़ का। फिर भी एक चीज़ नहीं बदली, हर जनरेशन अपनी तरह से सुंदर है। हमने देर से सीखा, उन्होंने जल्दी सीखा। दोनों की वैल्यू है, क्योंकि समय के हिसाब से सीखना ही एवोल्यूशन है। बस फ़र्क इतना है, पहले किताबें इन्वॉल्व करती हैं, अब स्क्रीन कर रही हैं। मुझे याद है पहले घर में एक ही फ़ोन होता था, वो भी लैंडलाइन। अब हर बच्चे पर पर्सनल स्मार्टफोन है। कम्युनिकेशन अब कन्वीनियंट है, पर कन्वर्जेशन कम हो गया है। कन्वर्जेशन मतलब आपस में बातचीत, इंटरनेट को, मोबाइल, स्मार्टफोन को छोड़ के। पहले बातें होती थी, अब टेक्स्ट होते हैं व्हाट्सएप पे। आज के बच्चे एक्सप्रेसिव हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन कभी कभी रील्स इमोशनल को वर्चुअल इमोजी में बदल देते हैं। उनका एक्सप्रेशन इंस्टेंट है, पर कन्वीनियंस इंस्टेंट नहीं। शायद यही न्यू एज बैलेंस है। ज़्यादा फील करने का टाइम नहीं, ज़्यादा फील करने का टाइम नहीं है। अगर आज हमें उन्हें तेज कह रहे हैं तो हमें भी मानना होगा वो दुनिया अलग चैलेंज फेस कर रही है। साइबर प्रेशर्स, वैलिडेशन का क्रेज और आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो हो हाँ, वो तेज हैं पर थके हुए भी हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं। कभी कभी लगता है हम स्लो थे पर पीसफुल थे, वो फास्ट हैं पर रेस्टलेस हैं। शायद यही मॉडर्न पैराडॉक्स है। स्पीड बढ़ी है पर सेटिस्फेक्शन घट गया है। टेक्नोलॉजी ने ब्रिज बनाया पर डिस्टेंस बढ़ा दिए हैं।
तो सवाल ये नहीं कि फ़ोन कौन बेहतर है, सवाल ये नहीं कि कौन बेहतर है, हम या वो। सवाल यह है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। हम उनसे स्मार्टनेस सीखे हैं, वो हमसे पेशेंस। हम उनसे कॉन्फिडेंस लें, वो हमसे कंटेनमेंट। यही बैलेंस दुनिया को चाहिए। तो अगली बार जब तुम किसी बच्चे को देखो जो तुमसे तेज सीख रहा है, तो कंपेयर मत करना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि हर जनरेशन का चार्म अलग होता है। हम स्लो लर्नर हैं पर सोलफुल थे। आज के बच्चे फास्ट लर्नर हैं पर फ्यूचरिस्टिक हैं, और शायद नहीं, एवोल्यूशन का सबसे सुंदर ट्रूथ है। शायद यही एवोल्यूशन का सबसे सुंदर ट्रूथ है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक बातों में। तब तक के लिए नमस्कार।